हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10 सीबीएसई का फिजिक्स। 10 सीबीएसई का फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। रेजिस्टेंस ऑफ a system, resistance of a system of registers। ठीक है, तो ये दो तरीके से इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, एक सीरीज और पैरेलल। तो सीरीज में कैसे होता है, एक ही लाइन में कनेक्ट करते हैं रजिस्टर को। ठीक है, ऐसा इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। ये है आपका रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। यहाँ से करंट इंटर हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया है प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे की को ऑन किया है, डॉट मतलब क्या है, की ऑन है, K4 की है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, करंट प्लस से माइनस की तरफ करंट जाता है, आई। समझा? ये सीरीज सिस्टम है। ठीक है, रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर्स इन सीरीज। ये समझा? ये करंट आई है। तो देखो रजिस्टर में वैल्यू अलग अलग है ना रजिस्टर का, R1, R2, R3। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो V1 है, इसके अक्रॉस जाएगा वो V2 है, इसके अक्रॉस जाएगा वो V3 है। वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं हमेशा। कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलली। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अभी ध्यान से सुनो। ये करंट सेम होगा, करंट सेम होगा क्योंकि सेम लाइन में फ्लो हो रहा है, एक ही। जैसे नदी है तो नदी का जो पानी है एक सेम डायरेक्शन में लेंगे तो सेम फ्लो होगा उसका। ठीक है, अगर वहां से कट करेंगे तब जाके वो अलग अलग उसका फ्लो होगा करंट का। ठीक है, तो सीरीज तो लिख लो, इन सीरीज करंट इज सेम। क्लियर है? तो करंट सेम है थ्रू अक्रॉस R1, R2 एंड R3। इसको बोलते हैं करंट इन सीरीज। समझ में आया? दूसरा क्या है, वोल्टेज डिफरेंट हुआ क्योंकि रजिस्टर अलग अलग है ना, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1, R2, R3 अलग अलग होगा। तो लिखो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 is V1, R2 is V2 and R3 is V3। समझा? तो सम ऑफ द वोल्टेज क्या आएगा, सम ऑफ वोल्टेज इन सर्किट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आएगा। बराबर है? तो V का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR होता है ना, तो R इन सीरीज टोटल। तो V1 का क्या आएगा, V का क्या आएगा, I इंटू R1। तो यहाँ पे आएगा I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। I कॉमन लेंगे, यहाँ पे होगा I1 प्लस I2 प्लस R3। ठीक है, I कैंसिल हो जाएगा, RS इज इक्वल टू क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सम ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? तो ये प्रूफ हो गया। तो सीरीज में ऐड करोगे तो रजिस्टर को डायरेक्ट ऐड करना पड़ता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक लिख लो, फिर पैरेलल कनेक्शन बताता हूं। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रूफ है रेजिस्टर इन पैरेलल। तो ये एग्जाम में आता है सीरीज पैरेलल वाला, तो सीरीज वाला ज्यादा पूछते हैं। तो देखो रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो देखो पहले तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर एक रेजिस्टर कनेक्ट होगा जो इसके पैरेलल होगा। पैरेलल मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है जी, दोनों का बीच का डिस्टेंस सेम ना, एक के ऊपर एक, उसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। याद क्लियर है? तो इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3।
ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनो, इसका ये तीनों के बीच में वोल्टेज मेजर करना है, तो तीनों का वोल्टेज सेम आएगा क्योंकि तीनों पैरेलल में है ना, और एक ही कनेक्शन से देखो यहाँ से इंटर ऐसे हो रहा है फिर वापस यहाँ आ रहा है, तो जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे तो एंड हो रहा है, समझा? तो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है, करंट अलग होगा। अगर बैटरी से करंट जा रहा है, ये प्लस है माइनस है, आई करंट जा रहा है यहाँ, तो इसमें जाएगा I1, इसमें जाएगा I2, इसमें जाएगा I3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे की लगाना है तो की लगा लो, ऐसा ऑन कर लो, इसको डॉट लगा लो, ये की हो गया। करंट मेजर करना है तो एमीटर, ए मतलब क्या है? एमीटर। एमीटर, एमीटर क्या मेजर करता है? मेजर्स करंट। हाँ, ये मेजर्स करंट, ठीक है? ये है आपका वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, मेजर्स वोल्ट, मेजर्स वोल्टेज। क्लियर है? तो अभी देखो ध्यान से, तो इन लिख लो यहाँ पे पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम across R1, R2 and R3। समझ में आया? और लिखो, इन पैरेलल कनेक्शन, इन पैरेलल कनेक्शन करंट इज डिवाइडेड, current is divided into I1, I2 and I3, बराबर ना? तो सम ऑफ करंट क्या होगा? सम ऑफ करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ तक क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या है? फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है? I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू V बाई R, तो ये V बाई RP, V बाई RP इज इक्वल टू V बाई R1 अक्रॉस I1, V बाई R2, V बाई R2। सब में V क्या है? कॉमन, बराबर ना? वोल्टेज इज सेम ना, तो V कॉमन ले लिया, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इन पैरेलल कनेक्शन रजिस्टर को हम लोग रेसिप्रोकली ऐड करते हैं, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 रजिस्टर दिया हो तो 3 आएगा, 4 है तो 4, 5 है तो 5। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जी, 11.7, ठीक है? इसमें एग्जांपल नंबर है 11.7। देखो, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज गिवन, तो पहले क्या लिखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल में? गिवन डाटा ना, तो आर का वैल्यू कितना दिया है? 20 ओम, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक लैम्प का रेजिस्टेंस का वैल्यू है 20 ओम, कंडक्टर का वैल्यू दिया है, ठीक है? ये मान लो R1 है, ठीक है? R2 कितना दिया है? कितना दिया जी? 4 ओम। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इसका डायग्राम दिया है एक्चुअली, ठीक है? तो ये आपका 4 ओम का रेजिस्टर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब है ऐसा, ठीक है? उसका रेजिस्टेंस कितना दिया है? 20 ओम, ये समझा? ये आपका R2 हो गया, ठीक है? यहाँ से वोल्टेज आ रहा है प्लस माइनस, ठीक है? इसके अंदर एमीटर लगाया हूँ, ठीक है ना? तो करंट मेजर करता है, यहाँ पे की लगा देता हूँ जो ऑन है, डॉट मतलब क्लोज है, करंट फ्लो रहा है आई, तो सीरीज में है ना दोनों, सिंपल है। फिर टोटल रेजिस्टेंस आ गया ना जी, ठीक है? तो ये गिवन डाटा हो गया, तो टू फाइंड में लिख लो क्या क्या फाइंड करना है। आरटी निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस, शॉर्ट फॉर्म में
RT लिखते हैं करंट थ्रू, फिर फर्स्ट में टोटल रेजिस्टेंस, सेकंड में करंट निकालना है, थर्ड में पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना है दोनों के अक्रॉस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज का RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, बराबर है ना। तो ये क्या आ जाएगा, RS इज इक्वल टू R1 का वैल्यू कितना है 20 ओम, R2 का वैल्यू 4 ओम, टोटल कितना है 24 ओम RS, समझा। तो नेक्स्ट देखो ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, बराबर है ना। V का वैल्यू दिया है 6 वोल्ट, ये आपका 6 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पे 6 डाल दो, I नहीं पता, टोटल रेजिस्टेंस आ गया ना 24 ओम, तो I इक्वल टू 6/24 कितना आया 6 जगह 24, 1/4 ना एम्पियर। यहाँ तक क्लियर है? एम्पियर यूनिट है ना करंट का, यहाँ तक क्लियर है? तो उसके बाद पूछा है कि वोल्टेज अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है V1। तो सीरीज में सम ऑफ द वोल्टेज क्या हो जाता है जी, सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू V इक्वल टू V1 प्लस V2, बराबर है। तो ये कैलकुलेट करना है V1 V2, तो V1 इक्वल टू क्या होगा I इंटू R1, सही है ना। V2 इक्वल टू I इंटू R2, V1 का वैल्यू निकालना है, I पता है 1/4, R1 पता है 20 कितना 20, कितना आया 5 ना, 5 वोल्ट कैंसिल करेंगे, समझा। नेक्स्ट है V2 1/4, R2 कितना है 4, कैंसिल करेंगे कितना आएगा 1। तो ऐड करके चेक करो सही है क्या, V इक्वल टू V1 प्लस V2 कितना आना चाहिए 6 वोल्ट, V1 कितना था 5, ये कितना था 1, आ गया ना 6, चलो लिख लो सही आंसर। तो देखो अभी 11.8 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, 11.8। तो इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, तो ये डायग्राम दिया हुआ है 11.10, सपोज द रेजिस्टर R1 R2 are having halo which have been connected to 12 वोल्ट। तो फिगर 11.10 में ना, तो ये आपका रजिस्टर ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कनेक्टेड है पैरेलली, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे की रहेगा के क्लोज में, यहाँ पे एमीटर है A, समझा। ये वोल्टेज है V, ठीक है ना, प्लस माइनस, करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज की तरफ, ऐसा। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। तो ये सब का वैल्यू दिया है, R1 का वैल्यू दिया है 5 ओम, R2 का वैल्यू दिया है 10 ओम, R3 का वैल्यू दिया है वैल्यू 30 ओम, बराबर है। और ये बैटरी आपका 12 वोल्ट का, ये आपका गिवन डाटा है, समझा। कैलकुलेट द करंट ऑफ ईच टोटल करंट एंड टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, बहुत सिंपल है। तो आपको ये सब गिवन है, मैं गिवन लिख दिया हूँ, अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, गिवन डाटा, ठीक है ना। R1 का वैल्यू 5 ओम, R2 का वैल्यू 10 ओम, R3 का वैल्यू 30 ओम, बराबर है, ये गिवन डाटा है। और टोटल वोल्टेज का वैल्यू 12 वोल्ट, ठीक है यहाँ तक। तो इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है वो बताना है। तो इसमें से करंट I1 जाएगा, इससे I2 जाएगा, इससे I3 जाएगा, बराबर है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो पैरेलली कनेक्टेड है ना, तो पैरेलल के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर,
कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। यहाँ क्लियर है? हाँ। तो वैल्यू डाल दो 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 का वैल्यू कितना है 5 प्लस 1 अपॉन R2 का वैल्यू कितना है 10 प्लस 1 अपॉन 30। समझा? ये 30 है। तो एलसीएम कितना है जी? एलसीएम है 30। 30 को 5 से डिवाइड करो 6, 30 को 10 से डिवाइड करो 3, 30 को 30 से डिवाइड करो 1। तो 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू क्या आएगा? आरपी मतलब सम ऑफ रेजिस्टर इन पैरेलल। तो ये कितना हो गया 9 1 10, 10 बाई 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन आरपी। इससे कैंसिल होगा तो आरपी इक्वल टू कितना आ गया 3 ओम। रेसिप्रोकल ले लिया ना तो 3 ओम। समझा यहाँ तक? अभी देखो करंट जो है टोटल करंट वो क्या होगा आई टोटल इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सम ऑफ करंट इन पैरेलल क्या होता है? तीनों को ऐड करेंगे ना, क्योंकि I जो है करंट वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है I1 I2 I3। तो यहाँ पे सम ऑफ करंट इन पैरेलल कनेक्शन इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो मैं I1 कैसे निकालूंगा? I1 इक्वल टू क्या आएगा V बाई R1 आएगा। वोल्टेज तो सेम होगा ना, ये 12 वोल्ट है तो ये भी 12 वोल्ट होगा। समझा? तो इसका वैल्यू भी कितना है 12 वोल्ट। तो वैल्यू डाल दो, ये हो गया 12 डिवाइड बाई 5 ना, कितना एम्पियर। I2 कितना आएगा V बाई R2। समझा? V का वैल्यू कितना है? V का वैल्यू 12, R2 का वैल्यू 10, तो 1.2 एम्पियर। I3 का वैल्यू कितना है V बाई R3, तो कितना आएगा V 12 बाई 30। समझा? तो 1.2 बाई 3 तो 0.4 एम्पियर। यहाँ तक क्लियर है? तो आ गया। तो I टोटल निकालना है, टोटल करंट, तो इसके अंदर वैल्यू डाल दो। तो I टोटल इज इक्वल टू I1 का वैल्यू कितना है, इसको डिवाइड कर दो कितना आएगा जी 2.3 आ जाएगा। 12 5 60, 12 दूनी ना 2.4 आएगा, 2.4 एम्पियर ना, 2.4 एम्पियर प्लस I2 कितना है 1.2 एम्पियर प्लस 0.4 एम्पियर ऐड कर लो 0.63 प्लस 0.4 एम्पियर ऐड करो तो 5 दूनी 10 ना, 10 का 0 हाथ में 4 एम्पियर। समझा? I टोटल का वैल्यू 4 एम्पियर है। तो I टोटल निकाल दिया हूं, टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया हूं, I1 I2 I3 निकाल दिया। यही पूछा था ना, चेक कर लो। ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 11.9, ये आया 10th बोर्ड में जी। ठीक है। तो देखो इसका पहले डायग्राम बना दो फिर समझ में आएगा। ठीक है। ये R1 ये है R2। ठीक है। यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दिया प्लस माइनस, यहाँ पे 3 रजिस्टर है। ठीक है। ये आपका R1 R2 हो गया, ये R3 हो गया, R4 हो गया, R5 हो गया। ठीक है। यहाँ से एमीटर कनेक्टेड है A। यहाँ तक क्लियर है? करंट फ्लो है I, प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होता है ना। तो अभी तो जो लिखा है वो लिख देता हूँ। R1 का वैल्यू 10 ओम दिया है, R2 का वैल्यू 40 ओम, R3 का वैल्यू 30 ओम, R4 का वैल्यू 20 ओम, R5 का वैल्यू 60 ओम। बराबर है? यहाँ तक क्लियर है? तो क्या पूछा है और? तो कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, मतलब आपको RT निकालना है। ठीक है। और टोटल करंट मतलब I निकालना है, और बस 2 ही पॉइंट निकालना है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो अभी मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्शन है, ये दोनों आपस में तीनों पैरेलल में कनेक्शन।
तो इसका अगर मैं वैल्यू निकालूं 1/RP इज इक्वल टू क्या आएगा जी, RP1 लिख लो, तो 1/10 प्लस 1/40, ये समझा? कौन सा फॉर्मूला यूज किया? 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम कितना है? 40, ये 4 प्लस 1 1/RP1। 1/RP1 इज इक्वल टू 5/40, ये कितना होगा? 1/8। तो यहाँ पे RP1 इज इक्वल टू 8 ओम हो गया। यहाँ क्लियर है? अभी नेक्स्ट देखो RP2, ये तीनों पैरेलल में कनेक्शन है ना, तो ये है पैरेलल कनेक्शन फॉर्मूला, कनेक्शन फॉर्मूला। यहाँ तक क्लियर ना? अभी देखो अगेन ये केस 1 मान लो, ये केस 2, ये भी पैरेलली कनेक्टेड है, केस 2 इन पैरेलल कनेक्शन, समझा? तो ये क्या आ जाएगा? 1/RP2 इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। यहाँ क्लियर है? तो वैल्यू डाल दो, तो 1/RP2 इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, समझा? तो वैल्यू कैलकुलेट करो। एलसीएम कितना है? 60 ना, एलसीएम 60 है। 60/30 कितना होता है? 2। 60/20 कितना होता है? 3। 60/60 कितना होता है? 1। तो ऐड करो 6/60 1/RP2, तो ये कितना है? 1/10। तो RP2 कितना है जी? 10 बराबर है। ये सिंबल है यूनिट का, ओम का। यहाँ तक क्लियर है ना? तो RP1 कितना है? 8 ओम, RP2 कितना है? 10 ओम। तो ये जो सर्किट है वो रिड्यूस हो जाएगा। अभी ये दोनों सीरीज में कनेक्शन हो जाएगा ना ऐसा। ये RP1 का वैल्यू कितना था? 8 ओम, RP2 का 10 ओम, बराबर है। तो इसमें से बैटरी लगा हुआ है प्लस माइनस ऐसे, तो ये अभी सीरीज में हो गया। कितना बैटरी का वैल्यू दिया? 12 वोल्ट, समझा? तो इसको सीरीज में अभी ऐड कर लो, तो सीरीज कनेक्शन क्या होगा? RP1 प्लस RP2 कितना आएगा? 10 प्लस 8 कितना है जी? 18 ओम, बराबर है। फिर देखो ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, V 12 है, I टोटल R कितना है? 18, तो I का वैल्यू कितना है? 12/18। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 ना, तो 2/3 आया एम्पियर। यहाँ तक लिखो, पॉज करो, जान दो। पढ़ेंगे हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? तो अगर वायर में से अगर करंट फ्लो हो रहा है जी, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। अगर इसके पास रेजिस्टेंस होगा, कोई कंपोनेंट लगाएंगे तो गर्म क्यों हो जाता है? ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। H इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? I² RT। ये T को स्मॉल लिखता हूँ, T टाइम पीरियड है, I करंट है, H क्या है? हीट है। इसको जूल्स लॉ भी बोलते हैं, जूल्स लॉ, जूल्स ने दिया था, ठीक है? अगर कोई वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, तो उसमें से हीट इफेक्ट होता है, वो गर्म हो जाता है। फर्स्ट। सेकंड में देखो, सेकंड में क्या है? पावर को कैसे डिफाइन करते हैं? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। हाउ विल डिफाइन पावर? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है? तो P इज इक्वल टू VI भी होता है, बराबर ना? V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट। तो I को मैं क्या लिख सकता हूँ? Q/T लिख सकता हूँ, क्योंकि I का फॉर्मूला कल बताया था ना, Q/T होता है। यार क्लियर है? तो यही पावर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं टाइम से,
पावर इंटू टाइम, तो ये जूल्स देता है, मतलब हीट देता है। तो ये वी आई इंटू टी, ये दूसरा फॉर्मूला भी हो गया। ठीक है, तो कितने फॉर्मूला होता है? 1 2 3 4 5 ये 6। समझा? यहाँ तक क्लियर है? अभी फ्रॉम ओम्स लॉ क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। तो H इज इक्वल टू क्या होता है? V के जगह H इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी है ना, तो V के जगह पे क्या डालूंगा? I इंटू आर, यहाँ पे I इंटू टी, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी। H इज इक्वल टू, समझा? ये लिख लो, फिर मैं न्यूमेरिकल बताता हूँ। ठीक है, देखो अभी न्यूमेरिकल करेंगे जी। 11.10 एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट ए रेट ऑफ, तो एनर्जी कितना है कंज्यूम करता है? गिवन है E इज इक्वल टू 840 वॉट, पावर का यूनिट वॉट है ना, हीटिंग एट द मैक्सिमम रेट। ठीक है, तो यहाँ पे हीटिंग कितना है इसका? मैक्सिमम है जी। एंड 360 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट द मिनिमम। ठीक है, ये आपका मिनिमम हीटिंग है। समझा? ये भी एनर्जी का वैल्यू। तो वोल्टेज कितना दिया है? 220 वोल्ट दिया है। व्हाट इज द करंट एंड रजिस्टर ऑफ ईच केस, तो ये आपका गिवन डाटा है। तो टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड करना है करंट एंड रजिस्टर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला क्या है जी? पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट ना। पावर इक्वल टू वी इंटू आई, तो करंट निकालना I इक्वल टू P बाई वी हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में I मैक्स कितना आएगा? पावर का वैल्यू मैक्सिमम कितना है? 840। वोल्ट कितना है? 220। ये कैंसिल कर दिया, ये 11 से ये 4 और ये 2, 42 बाई 11, ये हो गया I मैक्स। यहाँ तो क्लियर है? I मिनिमम क्या होगा? I मिनिमम इज इक्वल टू मिनिमम वोल्टेज, मिनिमम पावर 360 डिवाइड बाय 220। यहाँ तो क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? कितना आएगा? 0 कैंसिल कर देंगे, 36 बाई 22, ये 80 बाई 11 ना एम्पियर। यहाँ तो क्लियर है? तो ये करंट आ गया। रजिस्टर क्या होगा? R इक्वल टू V बाई आई ना, तो V कितना है? 220 डिवाइडेड बाई I कितना है? 42 बाई 11, तो 11 ऊपर जाएगा, बराबर है। तो ये सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस आएगा, ये मैक्सिमम रजिस्टर आएगा। मिनिमम रजिस्टर कितना आएगा? R मिनिमम, तो R इक्वल टू V बाई I मिनिमम, तो ये डाल दो 220 डिवाइड बाई 18/11, 11 ऊपर जाएगा। ये सॉल्व करना, ये आंसर आएगा। समझा? चलो लिख लो।